थी। तो आज के माताओं के भट्टी का हमारा लक्ष्य है, हमें शिव शक्ति स्वरूप को बनाना है। हमें एक एक माताओं को वरदानी मूर्त बनना है, महाध्यानी बनना है, चैतन्य में देवी स्वरूपा बनना है। उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, उसके लिए सबसे पहली बात बताई, पर चिंतन पर दर्शन से बचना। अब दूसरा बहुत सुंदर विषय है, अगर हमें वरदानी मूर्त बनना है, महादानी बनना है, शिव शक्ति बनना है, अपने व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है। जो व्यर्थों से मुक्त है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त है, सहन शक्ति की देवी है, वही शिव शक्ति है। इसलिए हमें सहन शक्ति का स्वरूप बनना है। जीवन में जो भी घर की बातें आती हैं, बेटे ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, सास ने कुछ बोला, ये गृहस्थी की सारी बातें संभाल लेना, वो है सहन शक्ति। क्योंकि सहन शक्ति की कमी के कारण सबसे पहले मन के ऊपर क्या होता है, असर पड़ता है। मन में निगेटिव विचार चलते हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, मन के राजा बनो। ऐसा नहीं कि मन के अधीन होकर के आप मंत्री और मन क्या कर राजा बना हुए। मन को राजा बनने नहीं दो, मन जैसे नचाए वैसे नहीं नाचो। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, मन को समझाओ, ये मन मेरे जन्म जन्मांतर के उनके साथ के कर्मों का हिसाब है। उसने जो बोला सही बोला है, इसलिए तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें चुप रहो, कुछ नहीं सोचना। हमारा मन सोचता रहता है, जब मन सोचेगा बुद्धि उसको सहयोग देगी, फिर मुख भी बोलेगा, फिर औरों को सुनाएंगे, पूरा सारी इंद्रिया डिस्टर्ब। इसलिए मन को कहो, ये मन जो कुछ मेरे साथ व्यवहार हो रहे ये सब मेरी आत्मा की, मेरे जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिणाम है। क्योंकि मेरे घर में जितने लोग मिले हैं मुझे, ये सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम चुप रहो। क्योंकि मालिक कौन है, हम है ना, या मन मालिक है। इतना दिन मन ने सोच सोच करके क्या किया, कहां पहुंचाया। इसलिए मन को कहो, अब मैं जग गया हूं, मन बाहर गया था, अब जग गया, बाबा ने जगाया, अब तुम्हें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, मेरा जो होगा सब अच्छा होगा। मन को हमेशा व्यर्थों से मुक्त रखो, मन को हल्का रखो। हल्का मन परम धाम में जाएगा। जब मन में मेरे संकल्प चलते हैं, बुद्धि मैली हो जाती है, बुद्धि मैली हो जाती है, बुद्धि के ऊपर धूल आता है। और जिसके बुद्धि के ऊपर धूल है वो परमधाम को, बाबा को नहीं देखता। धूल वाली बुद्धि योग लगा नहीं सकती। धूल वाले बुद्धि में बाबा कैसे बैठेगा। इसलिए मन को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक। और जब मन चुप है तब आपके पास सहन शक्ति आएगी। जैसे कहा ना, जिसमें सहन शक्ति नहीं है, व्यर्थ सोचते हैं, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेंगी, बरकत नहीं होगी, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगा। इतना ही नहीं, जिसके मन में ज्यादा निगेटिव विचार चलते हैं, रात को उसको चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आएगा, बच्चे के ऊपर गुस्सा आएगा, पति के ऊपर गुस्सा आएगा। वो गुस्सा कैसे जाएगा, आंखों से निकालेंगे, कभी कर्मों से दिखाएंगे। वो देवी कैसी बन सकती है, वो दूसरों को वरदान कैसे दे सकते हैं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। कभी भी कोई निगेटिव संकल्प ना चले, क्योंकि जब हम व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उसे घर का वायुमंडल, इतना ही नहीं, उसका असर मन के ऊपर पड़ता है, मन बीमार हो जाता है। और जिसका मन बीमार है, तन को भी बीमार करता है। आजकल दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। ये तनाव टेंशन क्या है,
मन के अंदर के चलने वाले निगेटिव विचार ज्यादा, और जिसके दिमाग में ज्यादा विचार चलते हैं वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमार होता है। इसलिए आजकल कहते हैं ना मुझे बहुत टेंशन है, तो ये टेंशन क्या होता है? निगेटिव विचार। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब जब किसी के 10 12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को जब योग में बैठेंगे यही पैदा के विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। फिर कहते हैं पता ना योग में बैठते तो क्या क्या विचार चलते, कहां से चलते? आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोस के पास जाएंगे। इसलिए अपने मन में निगेटिव को पैदा नहीं करो। जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है। जिसका दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए कई प्रकार की बीमारी होती है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा तो बनना है आप लोगों को बड़ा। हाँ, किसको किसको बड़ा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको बड़ा बनना है। तो बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पंजाब में हरियाणा में एक दही बड़ा खाया बनाया जाता है, यहाँ शायद नहीं बनता दही बड़ा, नेपाल में बनता है। अच्छा, दही बड़ा बड़ा कैसे बनाते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते। कब तक? गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया ठीक नहीं बनेगा। वो तैरना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए। उसके बाद गरम गरम कढ़ाई तेल का रखते हैं, उसमें छोड़ते हैं। गरम तेल को भी सहन किया, पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, फिर करारा जो हो जाता है तेल से निकाल करके पानी में डालते हैं। पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं, दबाते हैं। अगर दबाते समय टुकड़े हो गए मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है? काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। तो जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा है। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सारी बातों को उसने क्या क्या सहन किया। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कई तो रो रो के बोलते हैं मैं इस घर में बुढ़ी होगी तो भी अभी भी मुझे तंग किया जा रहा है, अभी भी मेरे को बोलते रहते हैं, ये कब तक? कई तो रो के बोलते कब तक? ऊपर भी देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तब तक तंग करते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। तब तक बड़े को कब तक बेटा? जब तक तैरना नहीं, ऊपर नहीं आया तब तक। इसीलिए रो नहीं। कोई फुलाएंगे, महिमा करेंगे, तुम तो बहुत अच्छी हो, अच्छी हो, अच्छी अच्छी बोलने ही में आपको टांग खींचेंगे, परेशान करेंगे। रो नहीं। दुनिया है मतलब की, स्वार्थवश है। कोई इतना ही नहीं, कोई खट्टी मीठी तीखी सारी बातें लगाएगा। आप यहाँ आएंगे कहेंगे ओम शांति भी जाते हैं, आजकल करती कुछ नहीं, बिगड़ गई, ये गई, नमक मिर्ची लगा करके घर वालों को रिश्तेदारों को बताएंगे, तो भी कभी भी सोचो नहीं। कई कहते मैं सत्य हूं तो भी मेरे साथ ऐसा। सत्यता का नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। इतना ही नहीं,
इतना सारा सहन करने के बाद बड़े को जैसे मुंह में डालेंगे तो भी क्या करते हैं, 32 दांत भी प्रहार करते, चबा चबा के खाएंगे तब उसका नाम बड़ा बड़ा। चारों तरफ से बातें आएंगी, लेकिन क्या करो, सहन शक्ति की देवी बनो। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। कहीं को क्यों सहन नहीं होता, कई कहते मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे का मैंने भला किया, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, यही बच्चा जब मुझे तंग करता है तो मुझे बड़ा परेशान होता है। आज शिव बाबा भगवान बना, दादियों ने भी सहन किया, मम्मा ने भी सहन किया। अब कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया? सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? शिव बाबा ने। अब कहेंगे बाबा ने क्या सहन किया? बहुत सहन किया, इसीलिए वो भगवान बना। आपको तो 2-4 लोग बोलते हैं, बाबा को तो सारी दुनिया के लोग बोलते हैं, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में। इतना ही नहीं, क्या कहा? हे भगवान तुम अकर्ता है। अकर्ता मतलब कुछ नहीं करता। तो उसने सोचा लोग तो मेरे को ऐसे बोलते हैं अकर्ता, इस कलप में मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। बोलता है अगर आपको कोई सास कही तो कुछ नहीं करती तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन बाबा ने ऐसा सोचा अगर भगवान हर कलप में ना आता दुनिया ही खत्म हो जाती, दुनिया चलती नहीं। अकर्ता क्या 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 कितने, और किसने गाली दी? हमने तो दी ना। जिस बच्चों को पढ़ाया, रात रात जाकर के मधुबन में वरदान दिया, टोली दी, इतना देवी देवता बनाया, वो लोगों ने ही गाली दिया ना, और कोई दूसरे की गाली दिया। जब सतयुग में गए, सोने के महल में गए, तो क्या स्टिकर लगाया महल को, भोग लगाया उसी दिन? बाबा आपने मुझे सोने का महल दिया, कितना अच्छा, शुक्रिया बाबा बोला। तो बाबा ने ऊपर से नहीं देखा, इन बच्चों को मैंने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, अब मुझे भोग भी नहीं लगाते, मुझे पूछते भी नहीं। सोचा इतना ही नहीं, दोपहर जाकर के उसी बाबा ने जिसने भला किया उसको गाली देना शुरू किया। गाली भी अकेले नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, आज हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम, और माइक भी लगाया, सुन ले ऊपर। सुनने के लिए, किसको सुनने के लिए? ऊपर वाले को सुनने के लिए माइक लगाया। हे भगवान तुम कुत्ते में, अब कोई छोटे बच्चों को कहो तुम कुत्ते में, पत्थर लेके मारेगा मेरे को, कुत्ते में बोलते हैं। एक बच्चा को भी बुरा लगता है, तो भगवान इतनी बड़ी हस्ती, प्रधानमंत्री को रहने का आवास होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, मंत्री को भवन होता है, तीनों लोगों का मालिक, उसको कहां भवन दिया? कुत्ते में, बिल्ली में। कितना सहन किया। बाबा ने ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दिया उनको कभी देवता बनाऊंगा नहीं, मैं इस कलप में दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। सोचा पिछले बार इनको ज्ञान सुना कर मैं फंस गया था, मुझे पूरा कलप में मुझे गाली दी, अब नीचे जाऊंगा दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। जब नीचे आया क्या क्या? गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया। वंडरफुल बाबा। इसलिए बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा ने भी खुद किया है। वो दया का सागर है, क्षमा का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो जब भगवान गाली देने वालों को गले लगाता है आपका, तो हमें क्यों नहीं करना है? इसलिए सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया, इसलिए वो भगवान बना है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने। जब हमारा इंजन ही वहीं से गया, हम तो डब्बे, हमको तो डब्बे को तो सहन भी करना पड़ेगा ना। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, कोई भी संकल्प विकल्प ना चलाओ। और जो सहन शक्ति की देवी है वो है शिव शक्ति, वो है शक्तिशाली। इसलिए अगर मुझे शिव शक्ति स्वरूप अपनाना है तो सहन करने का गुण अपनाना है। जो ज्यादा सहन करता उसका पद भी ऊंचा होगा, जो सहन नहीं करता उसका पद ऊंचा। एक शिल्पकार था तो सोचता है कि मुझे एक मूर्ति बनानी है, पत्थरों का ढेर पड़ा था, उसमें से जाकर के एक पत्थर लिया, उसके बाद हैमरिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है इतना सारा पत्थर छुप पड़े, वो छोड़ करके मेरे को क्यों पकड़ा इसने, छने रतुड़ा लगा रहे।
टूट गया वो, 3 दिन के बाद टूट गया। अब कोई काम का नहीं, फिर दूसरा लिया। 6 दिन के बाद वो भी यही सोचता है, अब इतने सारे पड़े उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी पत्थर टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। पांचवा लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। छठा लिया, उस पत्थर ने सोचा वहां मेरा भाग्य है, मेरे पर छने रतोड़ी पड़ रहे। सहन करते 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 100 दिन तक हुआ, उसकी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई, शिल्पकार खुश हो गया। उसी मूर्ति को उसने क्या क्या एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा की। कई माताएं फूल डाल रहे, कोई नमस्ते कर रहे, क्यों? सहन किया था। अगर ऐसे पत्थर को रखता तो कोई फूल डालता? मंदिर में लाया, मंदिर में लाकर के प्रतिष्ठापित की, साधु संत सब झुक रहे थे, क्यों? सहन किया था। फिर उस मूर्ति की मंदिर वगैरह बन गया, सब कुछ हो गया था, प्रतिष्ठापित हो गई। सीढ़ी बनाना बाकी थी ऊपर चढ़ने के लिए। तो शिल्पकार सोचता है इधर उधर से लाने के बजाय जो पत्थर टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहले कहां लगाता है? 3 दिन के बाद पत्थर टूटा था उसको ज्वाइन करता है, जहां सारे लोग चप्पल उतरते पहले सीढ़ी के पास। कितना दिन वाला लगाया? 3 दिन वाला। फिर ऊपर लगाया 6 दिन वाला, फिर 9 दिन वाला, 12 दिन वाला, 15 दिन वाला। जब मंदिर में चप्पल उतारते जाते लोग, चप्पल पहली सीढ़ी के ऊपर उतारते 3 दिन वाले के पास। ऊपर जाकर के जो 15 दिन वाला है उसका भी थोड़ा दर्शन करते ऐसा, क्योंकि ज्यादा सहन किया था। और जो मूर्ति है उसके पर सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ब्लेसिंग मांगते, क्यों? उसने ज्यादा सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके कहां जा रहे हैं। तो तीसरी कहते हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने सहन नहीं किया, जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? सहन नहीं किया। इसी तरह बाबा भी ऊपर से आता है और सोचता है मैं भी एक लक्ष्मी नारायण बना हुआ नीचे जाकर के। तो कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, जो पत्थरबंदी बने हैं सब, उन सबको इकट्ठा करता है। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, भारत, इंडिया, सब नेपाल। और उसके बाद ज्ञान और योग की छने रहे तो लगाना शुरू करता है। कुछ समय के बाद हम रोना शुरू करते, बाबा ये कब तक सहन करना है, बाकी सारे उनको बातें नहीं आती, मेरे सामने आता है। जो रोना शुरू करेंगे, बाबा उस पत्थर को बाजू में रख देगा, फेंकेगा भी नहीं, सतयुग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण आते हैं तो वहां दरवाजे में जगह जगह पर खड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दास दासी या वो डोर कीपर, सिक्योरिटी वाला। तो क्या कहता है? लक्ष्मी नारायण पधारे, आवाज लगाएगा वो। और चप्पल सारे उतरते वहीं खड़ा रहता है, क्यों? उन्होंने सहन नहीं किया, इसलिए वो डोर। लक्ष्मी नारायण भी वो भी हमारे जैसे थे, उन्होंने सहन किया इसलिए वो जाकर गद्दी पर बैठे। तो इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। अगर उच्च पद प्राप्त करना है, सहन शक्ति चाहिए। जितना सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? आजकल माताओं को गहना पहनने की बड़ी शौक होता है। क्या क्या पहनते हैं? एक तो बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाओ, लेकिन कौन सी? भाईचारे की बिंदी लगाओ। आजकल मैं भारत में देखता हूं, जैसे उसकी साड़ी है वैसी बिंदी भी वही कलर की होती है। फैशनेबल बिंदी लगाते हैं। तो हमें भी बिंदी लगाना है। कौन सी? आत्मिक स्मृति की बिंदी। जिसको बिंदी नहीं उसको कहते हैं विधवा। खास तो भारत में जिसको पति शेरी छोड़ता है वो बिंदी नहीं लगा सकते, वो मिटा लेते हैं उसको, वो लोग समझ लेते कि विधवा है। अर्थात जो आत्मिक स्मृति में नहीं रहता वो क्या हो गया? विधवा, बाबा से अलग हो गया। क्यों आत्मिक स्मृति नहीं? क्योंकि सहन शक्ति, जिसमें सहन शक्ति उसकी बिंदी मिट गई। इसलिए सहनशीलता की बिंदी लगाओ, आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाओ। और लोग क्या करते हैं? कंगन पहनते, वैरायटी। कंगन पहनो, लेकिन किसके? दृढ़ता के कंगन पहनो। मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे ये क्या है? कमजोर। वो कमजोर शिव शक्ति क्या बनेगी?
इसलिए दृढ़ता के कंगन पहनो। और क्या करते हैं? पायल पहनते हैं। पायल पहनो, लेकिन कौन से? उमंग उत्साह के पायल पहनो। अब जीवन में उमंग है ही नहीं, मुर्दे की तरह आ रहे, मुर्दे की तरह पड़ रहे। इसलिए उमंग, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ सीखने का उमंग चाहिए। और क्या करते हैं? चेहरा अच्छे दिखने के लिए लाली लगाते हैं। लाली लगाओ, लेकिन कौन सी? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। अब लाली तो लगे, चेहरा हमारा बड़ा फुला हो, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो। इसलिए कौन सी लाली लगाओ? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी भी क्या है? ब्यूटी पार्लर है। ये क्या है? ब्यूटी पार्लर। और यहां ब्यूटी पार्लर में जब आएंगे, महारानी बनेंगे। उस ब्यूटी पार्लर में कुछ लगाएंगे ऐसी वैसी चीजें। आजकल कई कैंसर, कई बीमारियां होती। इसलिए क्या करो? सहन शक्ति की देवी बनो। चलो अब 500 रुपये का अभ्यास करेंगे, खड़े रहेंगे सभी। तो बात चल रही थी, अगर हमें शिव शक्ति बननी है तो सहन शक्ति की देवी बनना है। प्रकृति की तरफ से बातें आएंगी, लोगों के तरफ से बातें आएंगी, विकारों के तरफ से बातें आएंगी। चारों तरफ की सभी बातों को हमें क्या करना है? सहन करना है। सहना यही गहना है। तो ये सहन शक्ति को बढ़ा करके व्यर्थों से मुक्त मूर्ति बनने के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहली बात है, ड्रामा को पक्का करो। सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस पति के साथ रहते हो आप लोग, जो सास मिले इस कल्प में, जो आपको बच्चे मिले, जो पड़ोसनी मिले, सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, शरीर भी बीमार रहता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, जब अगले बार आएंगे तो मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है? क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूं 13 तारीख को, और पहला ही बाबा मिलन का है। तो बाबा के कमरे में जाऊं करके बाबा कहूंगा, बाबा मैं विराटनगर में गया था, वहां भट्टी थी, कुछ माताओं ने कहा बाबा मेरा ड्रामा ठीक नहीं है, पसंद नहीं, उनका ड्रामा बदलना। तो किसको किसको अपना आपको ड्रामा बदलना है? वो हाथ खड़ा करो जिनको ड्रामा बदलना है। अच्छा, 4-5 लोगों को बदलना है। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, जिनको अपना ड्रामा पसंद है। मरावाद, अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए बराबर। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, दैवी परिवार मिलाए, दीदी दादियां मिले, वो भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाबा की लास्ट की जो मुरलियां चली है, लास्ट में जो बाबा की मुरली चली, क्या चलती थी मुरली 2016-17 में? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, फिर भी बाबा आते थे, मुरली चलाते थे। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा। एक एक मुरली में बाबा ने 60-70 बार बोला वाह वाह। तो कई भाई बहन कहते थे ऐसे क्यों चलाते? टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई झगड़ा भी करे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई आपके साथ आपको साथ झगड़ा करे क्या बोलेंगे? अब कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए, क्या बात है? हाँ?
आप कहेंगे भाई जी कोई शराब पी करके पति पिटाई करे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवी देवता जैसा था। लेकिन क्या वो सतयुग वाले देवता पति के कारण बाबा मिला है? मिला है? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो शराबी वाला पति अच्छा है या वो देवता वाला पति अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। यह है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, वो राजा महाराजा था। और अभी का पति विराटनगर में रहता है, नेपाल में रहता है। तो नेपाल वाला पति अच्छा है या दिल्ली वाला पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? क्योंकि इस पति के कारण बाबा मिला है। इसलिए हमें घर में छोड़ना नहीं किसी को, सास को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, वही रहो। अपने विचारों को बदलो, सोच को बदलो। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ कल्याणकारी है। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था शरीर। उस शरीर से दिखने में सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीरों के कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर से भगवान को देखा था? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जैसे भी हैं वाह वाह करते रहो, खुश रहो। और मैं देखता हूं नेपाल के भाई बहने बहुत खुश रहते हैं। पहाड़ों में जब जाता हूं, घर छोटा सा झोपड़ी है, लेकिन मस्त डोकर डांस करते रहते, हाथ हिलाते रहते। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वेरत आता है, थोड़ा चेहरा थोड़ा मूंझ जाता है, लेकिन कभी भी। और ये वेरत बातें हमें शिव शक्ति बनने नहीं देगी। बच्चे कैसे भी हो, सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। तो सतयुग की सास अच्छी है, अभी की अच्छी? संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग की पड़ोसनी भी अच्छी, संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग का शरीर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो वेरत क्यों? इसलिए वाह वाह करते रहो, ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा, तीसरा लौकिक बाबा। लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है हमारी। कितने माँ है? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। तो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे? इसका मतलब माँ को भूल जाते हैं, गोद से निकलते हैं। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है, बच्चे बार बार निकालता है मुंह से, फिर भी दोनों हाथ पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। इसी तरह बाबा भी, ड्रामा भी क्या करते हैं, माँ हमें ऐसी ऐसी कड़वी बातें सामने लाती है, भले कड़वी है लेकिन उसके पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। कोई गाली भी दे पसंद करो, कोई निंदा भी करे तो भी पसंद करो, वाह वाह करते रहो, व्यर्थों से मुक्त। वो है शिव शक्ति, उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। ताली तो बजाओ। जिनके अभी भी आप पता कर सकते हैं सतयुग में मेरा पद क्या होगा। अगर जीवन का बहुत संघर्ष है,
बहुत विघ्न समस्या के पेपर दिए, पद ऊंचा है। जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, पद ऊंचा नहीं। इसलिए कभी कभी बाबा बांदेली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांदेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आ, पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति प्यार करता है, कभी तंग नहीं करता, उसने बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, तंग करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, जितनी पेपर देंगे उतना बच्चों को नो। हमारे देवी देवता बनने के पेपर कुछ और नहीं, ये विघ्न समस्या, जितने पेपर पास करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। एक माता थी, रोज भगवान के ऊपर कोसती रहते, भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, कितना मुझे परेशान किया, मैं इतना दुखी हूं, रोज कोसती रहते। तो एक दिन भगवान क्या करते हैं, उसके घर के सामने आए, कहते माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटके पर लिखो और उसी चिटकियों के गठरी बांधो, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के जाओ। तुम्हारे जीवन में ज्यादा दुख है ना, सारी दुखों, क्या क्या दुख है वो बातें चिटकी पर लिखो, वो अलग अलग दुखी की बातें सारे एक गठरी में बांधो, टांग के आ जाओ। लेकिन वहां कुछ और भी दुखों की गठरी है, तुम्हारा छोड़ देना, और तुमको जो भी छोटी गठरी है, जो भी पसंद है, कोई भी लेके आओ, क्योंकि दुख धाम में रहती हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, सारी बातें अपने दुखों की क्या करते, चिटके पर लिखते हैं। एक गठरी बनाई, गई गांव के बाहर, उसको बांध दिया। अपना तो बांध दिया, लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद है वो लेके आना। अब उसको लगता है ये लू या ये लू, ये लू, ये लू, ये लू। लास्ट में एक उतार ही दिया, उतार के लेके आने लगी। फिर वो लगता है कि मेरा पति तंग करता है, बस यही है, बाकी सब कुछ अच्छा है। जिसकी मैं लेके जा रही हूं उसके घर में गरीबी होगी, उसका पति शराबी होगा, उसकी सास कैसी होगी, पता नहीं क्या होगा। वापिस गई, वो बांध दिया और अपना ही छोड़ के लेके आती। इसलिए अपना दुख जानी पहचान वाला है, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम जरूर है, बिना प्रॉब्लम का कोई भी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो परिस्थिति है, जो ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। और वो है व्यर्थों से मुक्त, वो शिव शक्ति स्वरूप में रहता है। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं, जब कर्मों को भूल जाते हैं तब जाकर के व्यर्थ पैदा होता है। याद रखना, आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपके आसपास के, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, वो कभी भी निगेटिव विचार नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम इतना व्यर्थ में चले जाते हैं, टेंशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, कई बीमारी होती है। इसलिए कहा ना शुरू में, पाँव कैसे चाहिए? पाँव चाहिए गरम गरम, पेट चाहिए नरम, और दिमाग चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। कईयों को लगता है पैदल करेंगे तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ नहीं, गरीब है। स्कूटी में चलेंगे, ऑटो में चलेंगे। जितना वॉकिंग करेंगे सवेरे सवेरे, मुरली के लिए वॉकिंग करके आओ, ब्लड सर्कुलेशन होगा। अलग वॉकिंग करने की जरूरत है। आज दुनिया में सब लोग दौड़ रहे हैं, अमीर भी दौड़ रहे, गरीब भी दौड़ रहे। अमीर किस लिए दौड़ रहे हैं? पेट कम करने के लिए दौड़ रहे हैं। और गरीब किस लिए दौड़ रहा है? पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं। वो भी दौड़ रहा है, ये भी। इसलिए हमें वॉकिंग करना, और साथ में पेट को कैसे रखो? नरम।
पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाके बढ़ेगी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा नहीं खाओ। शिश्नु का साग क्या बनाए, कड़वा कड़वा शिश्नु का साग, और बाकी और फटाफट खा लेंगे। शिश्नु का साग तो सबसे अच्छी दवाई है कई चीजों की। हम तो रोज कई जब भी नेपाल में आता जरूर कई खाते शिश्नु का साग। कल ही बहनों ने बनाया था। जीभ 2 मिनट में नीचे करती, पेट को सारा दिन संभालना करता है, नहीं तो चिल्लाता रहेगा फिर। इसलिए पेट को नरम और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग होता है गर्म, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा व्यवहार किया। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। और माताओं में थोड़ा ज्यादा जलन, ईर्ष्या ज्यादा। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसको ज्यादा ये करते हैं। ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या करने से पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके बड़ा सा पट्टा लगाएंगे। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, सहन शक्ति की कमी, टेंशन। मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर हो गई। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए निगेटिव से टेंशन पैदा होता है। इसलिए हमारा इस साल का एक थीम भी है, सकारात्मक परिवर्तन। अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला देवता, निगेटिव वाला समझ जाओ। इसलिए वर्तमान समय सहन शक्ति की देवी बनो, तब शिव शक्ति का स्वरूप आएगा। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। अगर आपके जीवन में कोई रोना रो रहे, दुख है, आप खुद निगेटिव बने हैं। बाकी कुछ भी, किसी की कोई गलती नहीं है, आप खुद निगेटिव। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर लाल पहनोगे तो कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे, लाल। हरा पहनेंगे तो, इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बना दो। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान दिया है पॉजिटिव बनने के लिए। इसलिए सकारात्मक बनना। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से ज्यादा खून बहता है, वो नसें फट जाती है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा। आप खुद पॉजिटिव है, निगेटिव है। सामने से कोई आ रहे हैं, उसको देखते हैं रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है। कई तो माता गुस्से से ये भी बोलती है, मैं कैसी जीवन काटा मुझे पता है, तुमने तो दूर से एक दिन में देखा था, मैंने पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है मैं जानती हूँ। ये अंदर भरा हुआ है, इसका मतलब आप निगेटिव। अगर कोई सास की महिमा कर रहा है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं,
तुम कमा के लो तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव बनो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनेंगे। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के लोगों को कड़वी बातें डाइजेस्ट, मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना करके पिया, अर्थात नेगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और वो शिव शक्ति बन सकती है। पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल देगा, कैसे भी परिस्थिति में अपना जीवन अच्छी तरह जी सकता है, किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी हमें निगेटिव में नहीं जाना। निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना, एक पांव निकालो दूसरा, दूसरा निकालो तीसरा, जीवन व्यर्थ जाएगा। इसलिए मन को चुप रखना, ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके कहेंगे। तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा क्या, गुस्सा मतलब सीटी मार दी, और एक दिन के गुस्से से क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। ये क्रोध ऐसा निर्माण नहीं होता, क्रोध का कारण है निगेटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और सकारात्मक बनने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था। पति ने तंग किया, क्या क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था पूरा हो। अगर बच्चा तंग करता है, मेरे हिसाब है, इस हिसाब किताब को समझना। कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख मिलता है, मेरे ही कोई पिछले जन्मों का कर्म होगा। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। यहां हमें क्यों आना है, यहां आने के बाद आपको ज्ञान के कर्मों के क्या मिलते हैं, कैसे कर्म करना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, इसके पॉइंट्स मिलते हैं। उसी के श्रीमत प्रमाण चलो। अगर मन मत प्रमाण चलेंगे तो और ही विकर्म बनेंगे। इसलिए कर्म गति को समझ करके हमें चलना है, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। मन चुप रहेगा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं। आज आपको जो बेटा मिला है, वही सास मिली है, वही रिश्तेदारी मिले, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के हुए कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कहते हैं ना, भजन है, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला ये कहीं कोई लूला लंगड़ा, क्यों, कर्म। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझना, तब व्यर्थों से मुक्त शिव। नहीं तो आज कई माताओं के पास जब मैं देखता हूं, मैं कभी कभी शांतिवन में तपस्या धाम में चक्कर लगाता हूं, तो जो 2-2, 3-3 माता बैठे हैं, अरे मेरी बहू बड़ी तंग करती है, पता नहीं क्या सब। अरे माउंट आबू में आए, इतने अच्छे तीर्थ पर आए, बहू की बेटे की
मेरे को बड़ा रहम आता था, मैं सारी माताओं को इकट्ठा करके माता जी को मुरली की पॉइंट सुनाना शुरू करता था, ताकि मैंने सोचा यहाँ का वातावरण तो खराब ना हो जाए। भरा पड़ा है सभी में, जब दो मिले चू शुरू। इसलिए ऐसी हमारे अंदर कोई घर के प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ड्रामा को पसंद करना, कर्म गति को पसंद करना, तब आपकी शक्तियां बच जाएगी। निगेटिव से शक्तियां वेस्ट जाती है। नहीं तो ये बाबा ने हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये सब गुण ज्ञान किसी लिए बताया, इसीलिए बताया। चलो एक बार सभी खड़े रहेंगे। तो बात चल रही थी, हमें संकल्प, व्यर्थ संकल्प से क्या करना है, मुक्त बनना है। उसके लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। कईयों को क्या लगता है, हमें लगता है भगवान हमें दुख देता है। वास्तव में भगवान किसी को दुख, आवाज आ रहा है सबको? आवाज तो बहुत कम हुए, थोड़ा आवाज थोड़ा बहुत। तो कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख, हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम, दुख उसके कर्मों का परिणाम। एक घटना आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, तभी से आपको पता चलेगा आपके जीवन में जो जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे, बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे, ये सब प्रॉब्लम क्यों आते हैं। एक छोटा बच्चा था, मुंबई में रहता था मम्मी के साथ। उसकी मम्मी थी, उसके कोई भाई बहनें नहीं थी, भाई नहीं था, पिताजी नहीं थे, मम्मी और वो बच्चा था, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, मम्मी कहीं मजदूरी का काम करती है, तो बच्चा भी जा रहा था। तो एक दिन बच्चा जब मम्मी के साथ जा रहा था, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा अचानक क्या करता है, गुब्बारा लेने के लिए दौड़ा। तो मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि हाईवे था, 4 लाइन थी। तो मां उस बच्चे को पकड़ने के लिए जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, मां खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, रही मम्मी भी गई। ऊपर देखकर के कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मम्मी को भी लेके गए। आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे को कोई दोस्त में मेरे बनते नहीं है, झोपड़ी में रखा है, बहू गरीब है, पापा तो पहले, भगवान को गाली देता है। अब 4 दिन खाना भी नहीं खाया, वापिस थोड़ी मम्मी आने वाली है। 4 दिन के बाद झोपड़ी से बाहर आया। किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, चलो मैं तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो उनका चाय का दुकान था, उसके बाद जाता है, गिलास वगैरह धुलाई करता। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया, तो इतना डांटा उस चाय वाले ने। तो बच्चा कहता है भगवान मैं कहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। एक दिन चाय से जा रहा था दुकान से, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारे मम्मी को दी थी, मम्मी तो चली गई, तुम जाए यहां से। और रहने का भी प्रॉब्लम, इस सब प्रॉब्लम से वो शराबी बना। फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, तो इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगी, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है मेरा पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको होश आया, देखा अरे मेरा सामान भी बिखरा हुआ है, अभी तो दुकान चालू किया था। कहता है भगवान ये सब मेरे पीछे क्या हो रहा है, भगवान को गाली देता है। फिर उसको लगता है पत्नी को सुनाऊंगा थोड़ा सहयोग देगी, गया पत्नी को सुनाया। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर वो सो रहा था, उसकी खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा के तरफ देख रहा था। कहते हैं भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा करते दुखी होकर सो गया, नींद लगी। रात को 3 बजे 4 बजे खिड़की से आवाज आता है बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है, कहता है। तो आवाज आया मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहते मेरा पिताजी, वो तो मरा हुआ है। नहीं मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तुम बोल रहे थे मुझे दुख दिया,
बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये तो तुम्हारे कर्मों के परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? चलो मैं दिखा दूं। जैसे अंदर गए, कुछ कैदियों को सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की। अब कैदियों के क्या, वो सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा मंगाई थी, शराब पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उस बच्चे को इतना डांटता है, बच्चा घबरा गया और ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा ये सब देख रहा था, कहते भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहते हैं राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, कपड़े फटे हैं। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई। कहते अपने भाई की ऐसी हालत? ये कायदे मौपी गए, राजा बनने वाला था, लेकिन उसने खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बना करके अंडरग्राउंड में रख दिया और खुद राजा बना है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? हाँ, इतना उसके जीवन में दुख आया, वो बच्चा कौन था पिछले जन्म में? राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाने का ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। उस भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई ने पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा, उस छोटे बच्चों को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा छोटा बच्चा बना, अपना बदला लिया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हें भाई बहनें नहीं है। अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी लोगों के, इसीलिए रहने का मकान भी नहीं है। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया? तो ये क्यों, बहुत गहरी बातें हैं। आज आपके जीवन में कोई पति तंग कर रहा है, सास ऐसी मिली है, घर में गरीबी है, शरीर बीमार है, ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम। किसी को सुनाने से, रोने से खत्म होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो और भविष्य के लिए कोई ऐसा काम ना करो जो फिर रोना पड़े। इसलिए इस कर्म गति की गहराई को समझना। जो इस कर्म गति को समझता है, आज कोई अंधा बना, पिछले जन्म में आंखों का दुरुपयोग किया, कोई लूला बना, हाथों का दुरुपयोग किया। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। अभी मैं कल परसों पता नहीं, एक बांसवाड़ी में कार्यक्रम कर रहे थे, वहां एक घटना सुनाई थी, वो घटना आपको भी सुनाता हूं। इससे आपका सारा व्यर्थ नेगेटिव खत्म हो जाएगा। और तब जो आपकी जो थोड़ा योग लगाते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, उसकी ऊर्जा बच जाएगी। नहीं तो आज हमारे अंदर इतना व्यर्थ है, हम योग में बैठेंगे व्यर्थ, चलते फिरते व्यर्थ, फिर शिव शक्ति कैसे बनेंगे? इसलिए वर्तमान समय मूर्ति बनो, अपने आप को चुप रखो। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, इसका भी मैं प्रश्न पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा ना, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति बंधे, चल उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उस समय जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई।
देखा 50 के 100 के 1000 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, क्योंकि बैग सिराने थी। तो पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों का कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी तो उसके अंदर डाल करके वापिस आई। घर में खून लगा था, वो सबको लगा उनको कुछ पता न चले किसी को, नहीं तो सब कुछ बोले कि कुछ हुआ ही। रातों रात लिपाई पुताई करके दाग मिटाई। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट बनाया, प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उसके पीछे उनको गहने बेचने पड़े, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुण। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहा है, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और इस ज्ञान की कमी के कारण हम कहते मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा पति ऐसा करता है। वो पति मिला है, सास मिले, उसी कर्म। और जिसको ये नॉलेज है वो हल्का रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब क्या? सबको पंख आने वाले हैं। आपको जो ड्यूटी मिली है, जिस गली में रहते हो हल्के बनकर रहना, उसको कहेंगे फरिश्ता। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। इसे बच्चे स्कूल में कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। डिग्री लें तो नौकरी तो अपने आप मिलते हैं, तो हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। कौन सी? हल्का बनने के लिए। अगर यहां ज्ञान में चल रहे तो भी भारी है, ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये जीवन जीने की कला यहां सीखते हैं, कई ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सारे ज्ञान से हल्के, तंदुरुस्त, खुश। लेकिन कईयों के चेहरे से हंसी आती नहीं, अंदर भरा पड़ा निगेटिव, चेहरे उदास है। देवी देवता का चेहरा कैसा होता है? प्रसन्न। जो कोई रोते हुए आता है, चेहरा देख करके उसका दुख खत्म हो जाता है। वो जब वो मूर्ति का भी चेहरा इतना अच्छा है, तो हम चैतन्य में कितना अच्छा चाहिए। लेकिन अभी भी नहीं, हंसी नहीं आ रहे, थोड़ा मुस्कुरा तो रहो। उदास होकर बैठे। इसलिए व्यर्थ खत्म करना। जब स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो कुली क्या कहता है? वो ये भी दे दो, ये भी बैग दे दो, ये भी दे दो। अब कई कंजूस होते हैं, कोई देते ही नहीं, कई कुली भाग ना जाए। इसी तरह हमने 84 जन्म की यात्रा करके आए। कितना जन्म की? तो शिव बाबा कुली के रूप में हमको मिला है। वो किस रूप में मिला है? वो कहता है सारे बोझ तो मुझे दे दो, लेकिन हम देते ही नहीं। इसीलिए उदास है। दादी प्रकाश मणि का चेहरा एक फोटो है, बड़ा खुश वाला चेहरा था। तो मीडिया वालों ने दादी को एक बार पूछा, दादी जी आप इतने खुश क्यों रहती हैं? दादी कहती मैं इस रात को जब सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ, और बाबा कहते बाबा ये शांतिवन तेरा, पांडवन तेरा,
ज्ञान सरोवर तेरा, सारे झोन तेरे, सारी बहनें तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, इसलिए खुश रहती हो। तो हमें भी खुश रहने के लिए, हल्का बनने के लिए क्या करना है? रात को बाबा के पास जाओ, बाबा ये बच्चे तेरे, ये घर तेरा, सास तेरी, ससुर तेरी, खेती तेरी, दुकान तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम क्या करते? बाबा बाबा मेरा बच्चा सुनता ही नहीं ना, मेरा पति मानता है, कहते तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। मेरा बोल करके बता रहे बाबा को। वैसे तो हम सभी मधुवन निवासी, कहाँ के हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए आए। सब हम हनुमान आए, देवी आए, यहाँ सेवा करने के लिए आए। घर भी मेरा नहीं है, वो घर भी आपका केंद्र है, वहां सेवा करने के लिए रुके। अगर कोई पति तंग करता भी है तो क्या कहो? बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा है वो थोड़ा आजकल चंचलता करता है, तो आप थोड़ा समझाना, फिर बाबा मदद करेगा। हम कहते हैं मेरा है, वो कहेगा तुम्हें देख लेना, मेरा कुछ नहीं, मेरा एक बाबा। जैसे बहने जो आप यहाँ आते, कितनी आपके प्यार से सेवा करते हैं ना, कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना आप लोगों के साथ प्यार है, लेकिन लगाओ नहीं है। इसी तरह आप अपने घर में ऐसे रहो, प्यार सबसे रखो, लेकिन लगाओ किसी से नष्ट मोह, और वो शिव शक्ति बन सकती है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और हमारा कोई संबंध नहीं किसी से। पिछले जन्मों के हिसाब चुप्त करना है, और हिसाब चुप्त करने के 3 तरीके। एक है योग से चुप्त करना, दूसरा है सहन करके चुप्त करना, और तीसरा है धर्मराज के पुरी में सहन चुप्त करना। धर्मराज के पुरी से हिसाब चुप्त करने वालों को पद ऊंचा नहीं मिलेगा, वो मुक्ति में चले जाते हैं। और जो सहन करके चुप्त करते त्रेता युग में जाएंगे, लेकिन पद कम होगा, मुक्ति में जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम। और जो योग लगा करके हिसाब चुप्त करेंगे, वो जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। इसलिए कर्म गति को समझना, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कभी कभी माताओं को इतना निगेटिविटी क्यों आते हैं? कहते इसने, मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती हैं? कुछ तो कारण तो होगा ना। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनमा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते हैं स्क्रीन में, मैं कहता बुढ़िया को भगत उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हम तंग है, ऐसी मंत्राओं से तंग है। उसको देखते हमारा दिमाग थोड़ा हलचल में आ जाता है, मुरलीबाजी में रह जाते हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्र आपका क्या करने वाली है? भलाई करने वाले। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्र आए आई, उन सभी से बुरा हुआ या अच्छा हुआ? अगर वो ना होता तो यहाँ समझो आपका पति तंग ना करता, आपकी सास तंग ना करती, आपको कोई बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, क्या कहते? बहन जी हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, हमारे घर में बड़ी शांति है।
उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, उन सबको इमर्ज करके सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये है पॉजिटिव। इसलिए दिमाग में सारी निगेटिव, कोई मेरा ऐसा है या सारी निकाल करके हल्के बनो, और तब शिव शक्ति स्वरूप दिखाई पड़ेगा आपका। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। जैसे बच्चों को कड़वी दवाई दी जाती है, किसी लिए? उसकी भलाई के लिए। इसी तरह ये कड़वी बातें हमारे जीवन के लिए काम की। और जितना विघन समस्या ज्यादा, उतना उपराम बनेंगे। इसलिए मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। बाबा ने ऐसा ड्रामा बनाया, मेरे आसपास के जितने लोग हैं सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरा अकल्याण करने वाला कोई